हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम सीखेंगे रिलेशंस इन अ सेट। किसी भी सेट में रिलेशंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर हमें किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में या एक सेट का उसी सेट के बीच में रिलेशन बनाना होता है तो हमें क्या आना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर बनाते आना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास में दो सेट दिए हैं ए और बी, मुझे उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। मतलब ए क्रॉस बी बनाना है तो देखो 1 2 है ना। 1 को 2 के साथ में रिलेट करेंगे आप, 1 को 3 के साथ में रिलेट करेंगे, 2 को 3 के साथ में, सॉरी 2 को पहले 2 के साथ में और 2 को 3 के साथ में रिलेट करेंगे हम, 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ में रिलेट करेंगे। मतलब अगर दो सेट दिए गए हैं तो उनके बीच में इतने रिलेशंस बन सकते हैं, उनके इतने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जिस भी किसी रिलेशन को पूछा जाएगा वो हम इसी ऑर्डर्ड पेयर में से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन, ठीक है, सबसेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन, है ना। एम्प्टी रिलेशन मतलब देखो, अगर हमारे पास में कोई एक सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट है 1 3 5 और दूसरा सेट है बी, ठीक है, जिसका एक ही एलिमेंट है, और आपको रिलेशन कौन सा देखना है? रिलेशन कुछ ये वाला देखना है। ठीक, चलो अब देखते हैं। पहले सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर तैयार करें। हाँ साहब, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमने देखा। हाँ साहब, 1 2 बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। फिर 3 2 ये भी ठीक है और 5 2 ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब इतने आप इन दो सेट में रिलेशन बना सकते हैं। देखो अब हमारे पास में किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? जिसके एलिमेंट है 1 1 2 3 2 5। क्या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना भाई। जब नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट ए और बी में दिया गया रिलेशन कैसा है? एम्प्टी रिलेशन है। ओके, कोई भी एलिमेंट भाई कॉमन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। चलो देखो, फिर से वही दो सेट उठाते हैं। इनके ऑर्डर्ड पेयर जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में बनाए थे हम लोगों ने, है ना। 1 2 और फिर 2 2 और 3 2। डन, ये तीन रिलेशंस बन सकते हैं। अब किस रिलेशन के बारे में देखो हमसे पूछा जा रहा है? जी हाँ, इसमें भी एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2। देखो तीनों एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। मतलब जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं उतने ही रिलेशन के भी एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी में दिया गया रिलेशन कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, चलिए और आगे देखा तो साहब आइडेंटिटी रिलेशन क्या देखना है? देखो यहां पर हमें ये देखना है कि किसी भी एक सेट, दिए गए सेट के बीच में, ठीक है, अगर ए और ए, मतलब ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखा होता है वो डोमेन का काम करता है, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो रेंज का काम करता है। ठीक है, अब देखो डोमेन मतलब आप कुछ इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, और आपका आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, दोनों सेम हो जाए, ठीक है, तो हमारा रिलेशन कैसा होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। चलो अब मेन रिलेशन आ रहे हैं, ध्यान देना, पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन, किसी भी सेट ए में एक ऐसा रिलेशन जिसमें जिसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, तो आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और आप इसको डिनोट करेंगे, जी हाँ, ए आर ए। ए मतलब डोमेन, यहां पर आर मतलब रिलेशन और ए मतलब रेंज।
जब हमने वैल्यू ए रखी तो हमें क्या मिला, ए मिला। तो इस तरह से जो रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एलिमेंट केवल एक होगा, ठीक है, उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ में रिलेशन चेक करेंगे। चलिए अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है। हम लोग को पता है ना भाई, सिमेट्री है ना। सिमेट्री के लिए हमें कम से कम 2 एलिमेंट की नीड होती है, ठीक है। तो हमने लिया कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ 2 एलिमेंट लेना है, ए और बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर है। देखो यहाँ पर ए क्या काम कर रहा है, जी हाँ, यहाँ पर ए काम कर रहा है डोमेन का और बी रेंज का। क्लियर है। जब इनका रिलेशन देखा जाए तो हमें क्या मिले, डोमेन की जगह पर रेंज आ जाए और रेंज की जगह पर डोमेन मिल जाए। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जब आप इंटरचेंज करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन जाए और वाई एक्स का कोऑर्डिनेट बन जाए, इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए न सेट ए इज सिमेट्रिक इफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, है ना, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है। जब इस तरीके की कंडीशन हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए देखा, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव मतलब 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट ए बी और सी, 3 एलिमेंट होना चाहिए जिसमें ए बी रिलेट होना चाहिए आर से, ठीक है। बी सी चेक करना है आर पर, तो क्या मिलना चाहिए, ए और सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। अगर ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी एलिमेंट है आर का, तो ए और सी को भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तब आप बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इन रिलेशंस को और अच्छे से समझ रहे हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। रिलेशन इन अ सेट को सीखने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, देखें, जिसमें कि एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक एलिमेंट जा रहे हैं, 13 to 14 तक एलिमेंट जा रहे हैं, ठीक है। और आपको रिलेशन कौन सा चेक करना है, देखो हमें रिलेशन देखना है r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। या इसको हम लोग देखो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, लिखा हमने इसको चेंज करके कि भाई 3x इक्वल्स टू वाई, या इसको ऐसा भी लिखा y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। मतलब अब जितना x है उसका 3 टाइम्स क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। ये रिलेशन देखना है हमें। क्लियर है। चलो रिलेशन किस किस के बीच में बनाना है हमें, कोई दूसरा सेट तो है नहीं यहाँ पर, तो आपने रिलेशन बनाया ए और ए के बीच में। क्लियर। देखें कितने आप इसके ऑर्डर्ड पेयर को बना सकते हैं। चलिए देखा, ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कितने बना सकते हैं भाई, एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट है आपके पास में, और उसके बाद में ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हो, 1 का 1 के साथ में डन, फिर 1 का 2 के साथ में, 1 को 2 के साथ में रिलेट करते हो, ठीक है। 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, है ना। और आगे क्या बनाएंगे हम लोग, 1 5, ठीक है। फिर ऐसे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, 1 वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा कहाँ तक, हाँ 1 13 और 1 14 तक। क्लियर है। फिर हम लोग उठाएंगे यहाँ पर 2, ठीक, 2 का 2 को 1 के साथ रिलेट करेंगे, 2 का 2, 2 का 3, फिर 2 का 4, ऐसे ऐसे करके हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे भाई, 2 13 और 2 14 तक आप जाएंगे। क्लियर। और आगे बढ़ाते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, और कितने ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं भाई। 3 को 3 लिया, 3 को ऑर्डर पेयर बनाया 1 के साथ में, फिर 3 2
3 3, इस तरह से आप और भी ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब काफी सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यहाँ पर, तो है ना, तो हम लोग कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लास्ट जाते जाते, भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, 13 1 भी बनेगा, 13 2 भी बनेगा, 13 3 भी बनेगा, इतने सारे 13 भी बनेगा, और 13 14 भी बनेगा। क्लियर है? 14 1, 14 2, 14 3, और आगे बढ़ाया तो भाई 14 13 और 14 14, ये तो हो गए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कि एक सेट ए के एलिमेंट्स को आप उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ में कितने तरह से पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, बट मुझे कौन सा पेयर चाहिए, देखो मुझे कौन सा रिलेशन चाहिए। ठीक है, रिलेशन इन द सेंस y = 3x, मुझे रिलेशन चाहिए। ठीक है, देखो समझने के लिए आप ये सोचे कि आप किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए आप भाई होंगे, किसी के लिए आप फ्रेंड होंगे, किसी के लिए आप बेटे होंगे, किसी के लिए आप स्टूडेंट होंगे, है ना। मतलब हमारा सबके साथ में अलग अलग रिलेशन बनता है। तो सेम एज इट इज, एक सेट खुद के साथ में अलग अलग रिलेशन बनाएगा, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, लेकिन हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, तो मेरा और आपका रिलेशन, दैट मीन्स मैम और स्टूडेंट का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भी हम सभी के अलग अलग रिलेशंस हैं, लेकिन हम एट द पर्टिकुलर पॉइंट हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं y = 3x की। क्लियर है? तो हम किस रिलेशन को देखेंगे, y = 3x। y क्या है भाई, y तो हमारे पास में रेंज है। ठीक है, देखो अगर हमने x को 1 रखा, ठीक है, इफ x = 1, तो y क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मतलब मैं यहाँ पर कौन सा पेयर ढूंढूंगी, मैं यहाँ पर पेयर ढूंढूंगी 1 और 3 वाला। ठीक है, अगर मैंने x = 2 रखा, तो मैं y क्या ढूंढूंगी, मैं 6 ढूंढूंगी। देखो कहाँ पर मिल सकता है, जी हाँ, 2 6, तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर 2 6 बीच में मिलेगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? और थर्ड, अगर हमने रखा x = 3, तो भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 3 9 9। तो मतलब मुझे कौन सा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, 3 9 वाला एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इस रो में अवेलेबल होगा। क्लियर है ना? ठीक है, क्या हम ऑर्डर्ड पेयर के ये सारे, मतलब ए और ए के बीच में जो सारे रिलेशन है, उन सबको बनाना पड़ेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नहीं बेटा, हमें सबको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को समझना है। आप लोग को बताने के लिए मैंने अभी ये सारा बनाया है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। हमें पता है, हमें पता है कि अगर मैं x की जगह पर, मैं देखो क्या क्या रख सकती हूँ, 1 2 3 4 13 टू 13 टू 14, मैं 14 एलिमेंट तक रख सकती हूँ। मतलब अगर मैं रखूं x के प्लेस पर, मैं रख रही हूँ 14। ठीक है, तो मुझे y क्या मिलेगा, जी हाँ, 14 × 3, 14 3 जा, हाँ जी, 42। ठीक, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 14 और 42। इस तरीके से मतलब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बना सकते हैं। ये सारा का सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी बनाया हुआ है, ये सारा एक क्वेश्चन के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, बट ये ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, और जो हमें रिलेशन पूछा जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से ही हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में हम लोग सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। और रिलेशन, हमें तो केवल ढूंढकर रिलेशन निकालना है कि भाई हमसे किस रिलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना भाई कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहां पर तो अभी मुझे एक ही सेट था।
ठीक है, इन केस मेरे पास दो सेट होते हैं और मुझे उनके बीच को उनको रिलेट करना होगा, उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे, तो देखिए जो ये रिलेशन होता है वो मुझे कैसा मिलता, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मिलता मुझे। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर्ड पेयर पहले सोचना है, ऑर्डर्ड पेयर में से ही ढूंढकर आपको रिलेशंस निकालने रहेंगे। क्लियर है? आगे सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले सीखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान देना है कि अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव मतलब एक तरीके से देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपना रिफ्लेक्शन देखना है। अगर मिरर में देखा जाए, मैं सामने खड़ी हूं तो मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा, आप सामने खड़े हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, केवल सिंगल एक ही एलिमेंट की बात होती है। ठीक है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्लियर है? तब रिलेशन जो बनाते हो उसके एलिमेंट कैसे मिलते हैं? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए को रिलेट होना है ए के साथ में। ए रिलेट टू ए, ठीक है, किस तरह से रिलेट होना है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, देखो यहां पर जो रेंज डोमेन है और रेंज है दोनों सेम। मैं मिरर के सामने गई, मैं मिरर के सामने जा रही हूँ, इनपुट मैं गई ए, ठीक है, मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, दैट मीन्स ए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, हाँ जी देखो यहां पर हमारे पास में एलिमेंट मिल रहे हैं, देखो 1 1 2 2 3 3, ठीक, और 4 4 5 5 सारे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहुंच सकते हैं, अगर आपको कहीं मिले 1 1, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ आर मिल रहा है, 2 2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर मिल रहा है, 3 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर मिल रहा है, जबकि क्या है 1 2 3 कहां तक हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कहां तक, 14 तक। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, कोई एक सेट दिया था, उसके सभी एलिमेंट है और रिलेशन कैसा मिल रहा है, जो डोमेन है वही हमें रेंज के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? केवल एक ही एलिमेंट की बात करनी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो साहब आगे आ रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में हमें ध्यान देना है, सिमेट्री देखो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सिमेट्री पढ़ी थी ना, सिमेट्री मतलब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में सिमेट्री को चेक करते हो आप। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए, ए के पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में सिमेट्री को बनाएंगे हम लोग। ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आ, एलिमेंट ऑफ ए। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखो क्या चाहिए आपको, ठीक है, कि ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, देन इट शुड बी कंपल्शन। ध्यान दीजिएगा ये कंपल्शन है कि बी ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। क्लियर है? उसका उल्टा भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। डन भाई। देखो अगर मैंने बोला, चलो चेक कर लेते हैं, अगर हमने बोला कि 1 2 एलिमेंट है दिए गए ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, 1 2, तो मैं क्या ढूंढूंगी, मैं 2 1 ढूंढूंगी। देखो कहीं 2 1 मिल रहा है क्या? हाँ भाई 2 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैंने देखा 1 4
अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर की बात करी, 1 4 की बात करी, तो मैं क्या ढूंढूंगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। मैं सोचूंगी, मैं इसमें ढूंढूंगी, क्या ढूंढूंगी? मैं इसमें 4 और 1 को ढूंढूंगी। ठीक है, मतलब अगर 1 2 एलिमेंट है आर का, ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई? 2 1 को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन में ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। बात क्लियर है? दो फ्रेंड्स की बात करना है आपको, ठीक है। आपको ये बताना है कि अगर एक के नंबर दूसरे के नंबर के बराबर है, तो दूसरे के नंबर भी पहले के नंबर के बराबर होंगे। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन। डन। आगे चेक कर लेते हैं। देखो, आगे आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में साहब 3 एलिमेंट की बात करी जाती है। ए बी एंड सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। कोई एक सेट है ए बी और सी, 3 उसके एलिमेंट दिए गए हैं आपको, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या कंडीशन होगी साहब? तो देन इट शुड बी कंपल्शन। क्या कंपल्शन है? कि ए सी को भी एलिमेंट होना पड़ेगा आर का। ठीक है, अगर ये कंडीशन मिलती है तो आप बोलेंगे कि रिलेशन कौन सा है? ट्रांजिटिव है। अगर नहीं मिलती है तो हम ये बोलेंगे कि भाई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। भाई मैं बोल रही हूं कि ए, ठीक है, ए के जो मार्क्स हैं वो बी से कम है। ए इज लेस देन बी। ए के मार्क्स बी से कम है, ठीक है। साहब बी के जो मार्क्स हैं वो सी से कम है। क्लियर है? भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर इसको सपोज करो इसको 10 मार्क्स मिले तो इसको 20 मिले, है ना। अब अगर इसको 20 मिले तो साहब इसको 30 मिले। डन है। अब मुझे क्या देखना है साहब? मुझे तो ये देखना है कि ए इज लेस देन होगा सी के। अरे ये तो सही बात है ना। ये तो सही बात है क्योंकि ए को तो 10 मार्क्स मिल रहे थे और सी को कितने मार्क्स थे? 30। ये बात क्लियर है? डन। ठीक। क्या कंपल्शन? इफ ए इज लेस देन बी, सॉरी, अगर ये है तो ए इज लेस देन बी है, बी इज लेस देन सी है, तो कंपल्शन ये बोलता है कि ए इज लेस देन सी होना चाहिए, तभी रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है? ओके। आगे सीखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे। देखो, एक रिलेशन हमारे पास में दिया गया है आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एस। ठीक है, एक इंटीजर्स का सेट है जिसमें आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखो हमें क्या लाना है? ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन में कुल मिला के 3 एलिमेंट लिए जाएंगे। मतलब लेट, इसमें z में ले रहे हो आप और एक्स वाई ले रहे हो, तो हमने लिया x इज एन एलिमेंट ऑफ z, y इज एन एलिमेंट ऑफ z एंड z इज एन एलिमेंट ऑफ z दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। 3 एलिमेंट ले लिए हैं हमने। अब फिर ऑल, यहां पर क्या रहेगा? x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दैट मीन्स x minus y is an integer, is an element of R, and y minus z is an element of R. For transitive में हमें क्या लाना पड़ता है कि अगर x माइनस वाई एलिमेंट है R का, y माइनस z एलिमेंट है R का, तो x माइनस z भी एलिमेंट होगा R का। ये हमें चीज लानी है। चलो इसको देखते हैं। लाने के लिए हम लोग क्या करें? अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय
फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है। अब अगर मेरे पास में दो और एलिमेंट है, मतलब y माइनस जेड लूंगी तो वो भी क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर, ठीक है। फाइनली मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाहिए। देखो अगर मैंने इसको मान लिया कि ये सेकंड है और ये थर्ड है, अब इसमें से मुझे क्या करना होता है, y को एलिमिनेट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें y को एलिमिनेट करना है, x और z चाहिए हमें, ठीक है। अब हम लोग ने कर दिया एडिंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर इंटीजर है, मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर, हाँ जी, ठीक है ना। इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर ही होता है। अब देखो ये y इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा, x माइनस जेड बच गया, मतलब ये भी क्या है, ये एक इंटीजर है। यही चाहिए था हमें कि x माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा। क्लियर बात है इतनी? ओके, तो मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, सो x माइनस जेड इज एन एलिमेंट ऑफ R. Done. So the given relation is transitive relation. Okay. देखो आगे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 to 14 डिफाइंड एस, किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है भाई, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 से डिफाइन किया हुआ है। अब फिर से तीन एलिमेंट चाहिए रहेंगे, है ना। अब तो आपको पता चल गया दैट अभी एक्स वाई ले रहे हैं तो हमने भी एक्स वाई ले लिया। अब सेट ए के एलिमेंट बता रहे हैं, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ 1, ठीक है। y is an element of, sorry, set A, done, A, और z is an element of A. क्लियर, तीन एलिमेंट हम लोग कोई भी ले सकते हैं 1 से लेकर 14 तक के। अब और ट्रांजिटिव बताया हुआ है, मतलब देखो रिलेशन कौन सा आ रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा, y इक्वल्स टू 3x भी लिख सकते हैं। मतलब जो दूसरा है, दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है, मतलब y equals to 3x is an element of R and z equals to 3y is also an element of R होगा, ठीक है। अब मुझे लाना क्या पड़ेगा, देखो याद है ना मैंने आपको क्या बोला था कि y को एलिमिनेट करना है, केवल x और z को हमें यहाँ पर रखना होता है। तो चलो हमने क्या किया, बाय फर्स्ट क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू 3x, तो z इक्वल्स टू 3y भी हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, मतलब z इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 3x ला सकते हो आप लोग, मतलब z इक्वल्स टू क्या बन गया, 9x बन गया भाई। 9x चाहिए था क्या, मतलब इसका क्या हो जाएगा कि z माइनस 9x इक्वल्स टू 0 बन गया, ये तो है ना। क्या मुझे ये चीज चाहिए थी, नहीं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो चाहिए था कि भाई z इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 9x मिल रहा है ना। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब 3x माइनस z इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R हमारे पास में आ रहा है। क्लियर है, मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है भाई, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, चलो देखिए आगे, x is an element of z and x is less than or equals to 20 greater than or equals to 0 multiple of 4। चलो भाई रिलेशन कौन सा दिया है, a and b such that a minus b is multiple of 4। डन। अब देखो फिर से वही तीन एलिमेंट लेने हैं हमें, लेट a is an element of a, b is an element of a and c is an element of a।
ठीक है, अब चूंकि ट्रांजिटिव देखना है मतलब, और रिलेशन कौन सा देखना है, ऊपर वाला, दैट मीन्स ए माइनस बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, और बी माइनस सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए माइनस बी, ए वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, है ना, इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि अगर मैं 4 में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे किसके बराबर में मिलता है, ए माइनस बी के बराबर में बोलते, तभी तो ना बोलते ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सपोज करो वो नंबर कौन सा है, मतलब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m है ना, मतलब 4 में जब मैं m से मल्टीप्लाई करती हूँ तो a माइनस बी मिलता है, सेम एज इट इज b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करने पर b माइनस सी मिलता है ना। भाई जो दिया है उसको फर्स्ट नाम दे ही देना आप, तो ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। दैट मीन्स अगर मैंने देखो बताया हुआ है बीच वाले एलिमेंट को एलिमिनेट करता है, दैट मीन्स a माइनस बी और यहाँ पर ये हो जाएगा सी, है ना, माइनस बी, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी माइनस, सॉरी दोनों को ऐड कर देते हैं, b माइनस सी, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 4m प्लस 4n, b से b को कैंसिल कर दीजिए, a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4m प्लस n, दैट मीन्स a माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, ठीक है। सो a माइनस सी इज एन एलिमेंट ऑफ r, मिल गया, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप क्या बोलोगे, जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ओके। If L is the set of all lines in a plane and capital R is relation in set L given by L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, show that relation is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सेट है कुछ लाइंस का, ठीक है, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि L1 एक ही लाइन आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो भाई L1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर होगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि एनी लाइन कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्लियर है ना। सो L1 L2 इज एन एलिमेंट ऑफ R, R is not reflexive, then R is not reflexive। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। भाई देखो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि दो लाइंस होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल हो सकता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखो दिख रहा है हमें L1 L2 इज परपेंडिकुलर टू L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इट इज पॉसिबल, ठीक है, दैट मीन्स रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और फिर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हमें क्या पता है, ट्रांजिटिव में आप तीन एलिमेंट को लेते हैं, दैट मीन्स थ्री लाइंस की बात करी जाएगी यहाँ पर। सो फर्स्ट लाइन L1 इज एन एलिमेंट ऑफ L, L2 L3 इज एन एलिमेंट ऑफ L, ठीक है, L1 L2 इज एन एलिमेंट ऑफ I, मतलब जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, डन। बट क्या हमें दिख रहा है कि L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, show that relation R defined on the set A of all triangles are such that T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation,
चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल्स का सेट दिया है जो कि एक दूसरे के सिमिलर है, ये चीज हमें देखनी है। चलो भाई, हमने सपोज क्या कर लिया कि ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ये तो हमें रिलेशन लाना है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और हमें क्या पता है कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है कि नहीं है। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया, ठीक। टी टी is an element of R, so T is an element of R, so R is reflexive। बस इतना सा प्रूफ करना होता है हमें भाई। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में हम लोग क्या जानते हैं कि दो ट्रायंगल की बात करी जाएगी, दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो यहाँ पर एलिमेंट कौन है, ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल की बात करी, पहला ट्रायंगल है T1, दूसरा है T2, डन। अब देखो T1 इज सिमिलर टू T2, डन है ना भाई। T1 इज सिमिलर टू T2 implies that T2 is similar to T1, होगा नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, पहला दूसरे के तो दूसरा पहले के भी सिमिलर हो सकता है। दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। थ्री एलिमेंट की बात करते हो आप लोग, T1 T2 T3, तीन एलिमेंट ले लिया आप लोगों ने। T1 T2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, भाई पहला दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी तीसरे के सिमिलर है, ठीक है ना। ट्रायंगल को देखकर तो हम लोग ये पहचान ही जाते हैं ना। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई जो फर्स्ट है वो थर्ड के भी सिमिलर है, दैट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, चलिए देखते हैं। इफ A equals to 1 2 3 and relation R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, then R। अब देखो जरा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। भी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, देखो अगर एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों चीजें मिल रही है, मतलब रिफ्लेक्सिव, तो डन डन। आगे देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है भाई, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 1 2 ढूंढो का है, 1 2 1 2 1 2 है, हाँ 1 2 है, तो क्या 2 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। और फिर आगे देखते हैं, देखने पर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखा, ट्रांजिटिव क्या बोलता है भाई, ट्रांजिटिव बोलता है अगर एक 1 2 से रिलेटेड है ना, और 2 3 से रिलेटेड है तो 1 को भी 3 से रिलेट होना चाहिए। जल्दी से ढूंढो, 1 2, हाँ जी 1 2 है, 2 3 है क्या, है, ठीक है, 1 3 है क्या, है, मतलब ट्रांजिटिव तो है। दैट मीन्स हमारा जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो तो इफ अ रिलेशन R in set 1 2 3 is defined as 1 3 3 1 3 3। अब देखो अभी अभी जैसे बात करी थी 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 फॉर रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ पर वो चीज नहीं है ना, केवल 3 3 प्रेजेंट है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो भाई नहीं है, हटाओ उसको। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। देखो 1 3 है क्या, 3 1 है, मतलब सिमेट्रिक तो हो सकता है, सिमेट्रिक, टर्न। ट्रांजिटिव की बात करी, 1 3 है, 1 3 है, ठीक है, तो उसमें 3 एलिमेंट चाहिए होते, बट यहाँ पर तो केवल 2 एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब ट्रांजिटिव तो नहीं है। क्लियर, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। चलिए आगे देखा, एक रिलेशन दिया है 2a + 3b = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2a + 3b = 0 दे रहा है, मतलब 3b = माइनस का 2a भी हो सकता है, ठीक है, माइनस का 2a भी हो सकता है। और साहब 2a + 3b = सॉरी यहाँ पर क्या है, 30 है ना, हाँ ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, अगर 30 है तो 3b = 30 - 2a, मतलब b = 30 - 2a डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो आना चाहिए पॉजिटिव नंबर कोई भी। चलो बढ़ते हैं, और वो भी कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सोचते 1 1 रखा तो, अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर क्या है 30 है, ये 3 0,
ठीक है, मतलब 30 माइनस 2 इंटू 1, है ना, एक ही जगह पर क्या रखा हुआ है, देखो 1 रखा हुआ है, 2 इंटू 1 मतलब 28, भैया 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, चलो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, ये नहीं हो सकता है। 3 5 चेक किया तो 3 5 मतलब 30 माइनस 2 इंटू 5 मतलब 10, 10 15 बचा, कितना 20 बचेगा, 20 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, चलो हटाओ इसको भी, आगे बढ़े, मतलब ऐसा कोई नंबर चाहिए आपको जो कि कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाए। 2 11 2 30 माइनस 2 इंटू 11 मतलब 22, 22 बचा कितना हमारे पास में 8, इवन नंबर आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, हटाओ। अब आगे बढ़ते हैं, 3 8 लास्ट वही बचा है, तो 30 माइनस 3 इंटू सॉरी 2 इंटू कितना है, 3 डालना है मतलब 6, तो 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 कितना बचता है, हाँ जी 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 8, ठीक है 8 कितना, बी कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है, हाँ साहब ये वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है। क्लियर है, इस तरीके से करके आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए आगे, अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 सिमेट्रिक, वो बोल रहा है रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक की कंडीशन याद करो, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि भाई अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, अगर 2 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ढूंढो यहाँ पर कुछ मिल रहा है क्या ऐसा, 1 1 2 2 3 3 ये तो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 1 2 ये भी नहीं, 1 2 2 1, हाँ जी देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन हमारे लिए सही है। बढ़े आगे, a relation R in set natural number is given by A equals to B minus 2। अब अगर A equals to B minus 2 है तो भाई B is equals to भी तो A plus 2 हो सकता है ना, ठीक है कि नहीं, मतलब जितना A की वैल्यू रखेंगे उसमें +2 करने पर B की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, चलो देखते हैं भाई, अगर रिलेशन कौन सा बता रहे, रिलेशन आर इज देन बी इज ग्रेटर देन 6 रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 6 बी की वैल्यू रखनी है ग्रेटर देन 6, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, बी माइनस का 2 ही कर देते हैं। चलो देखो अभी बी की वैल्यू 6 से ज्यादा रखनी है, मतलब 7 रखा तो कितना आ जाएगा 5, ए कितना आ जाएगा 5, 5 वाला ऑप्शन तो हमारे पास में है ही नहीं। ठीक है, चलो अगर b की वैल्यू इफ b इक्वल्स टू 8 रख दिया, देखो अब 8 माइनस 2 मतलब 6, ठीक है 8 रखा तो 6 आना चाहिए, हाँ देखो a 6 है ना, कंफ्यूज नहीं होना, a पहला वाला एलिमेंट है और b दूसरा वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, तो अगर 6 रखा है तो वैल्यू कितनी मिल रही है b की 8, ठीक ठीक है ना, तो c वाला ऑप्शन हमारे लिए सही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।